हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपकी होस्ट रेनू। किसान क्रांति न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूं। सो फ्रेंड्स, आज मैं जो घटना लेके आई हूं वो घटना एक ऐसे शख्स की है जो अपने मनपसंद लड़की से शादी करता है और उन दोनों के बीच ऐसी कौन सी बात हो जाती है जिससे वो इस घटना को एक ऐसे मोड़ पर ले जाता है। वो अपनी पत्नी के साथ ऐसी एक वारदात करता है जिससे सुनकर आप भी चौंक उठेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं उस घटना की तरफ। बात है 10 फरवरी 1999 की। उस समय राजेश और अनुपमा एक ही कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। दोनों की आपसी सहमति से शादी भी हो जाती है। कुछ समय के बाद वो दोनों अमेरिका सेटल होने के बारे में सोचते हैं। उसी दौरान राजेश की सॉफ्ट इंजीनियर में भर्ती हो जाती है और वो वहाँ पे काम करने के लिए अमेरिका जाना होता है। तब दोनों अमेरिका जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और भारत से अमेरिका चले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद दोनों हंसी खुशी से अपने परिवार में रहने लगते हैं। दोनों एक दूसरे पर विश्वास बनाते हुए अपने काम को ईमानदारी से करते हैं। एक बार की बात है जब राजेश और अनुपमा घर में होते हैं। अनुपमा रसोई में काम करने के लिए चली जाती है और राजेश अपने घर में बैठ के अखबार पढ़ते हैं। तभी अचानक अनुपमा को चक्कर और कमज़ोरी जैसा महसूस होता है। वो राजेश को आवाज़ लगाती है। तभी राजेश उसके पास आता है और अनुपमा के बताने से वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट से पता चलता है अनुपमा प्रेग्नेंट है। उसके बाद राजेश अनुपमा की बहुत अच्छी तरह से केयर करता है। कुछ समय ऐसे ही बीत जाते हैं। दोनों आपस में मिलजुल कर रहते हैं। बात आती है डिलीवरी के समय की। अनुपमा को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। राजेश अनुपमा को हॉस्पिटल लेके जाता है। वहाँ पर जाने के बाद डिलीवरी के दौरान अनुपमा 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, जिनमें से एक लड़का और एक लड़की होते हैं। अब दोनों की जीवन में खुशियों की लहर दौड़ चुकी थी और उनका परिवार भी कंप्लीट हो चुका था। अब राजेश कुछ समय के बाद ये सोचता है कि उसे भारत लौट आना चाहिए। राजेश अमेरिका से भारत, देहरादून, उत्तराखंड लौट आता है। अब वहाँ पे दोनों अच्छे से रहने लगते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद उन दोनों के बीच ऐसी एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि दोनों में आपस में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। रोज़ के झगड़े, रोज़ की किचकिच इतनी बढ़ जाती है कि वे दोनों मार पिटाई तक पहुंच जाते हैं। कई बार मार पिटाई राजेश के होने के बाद अनुपमा राजेश की कंप्लेन पास के ही देहरादून में पुलिस थाने में कंप्लेन करती है। कंप्लेन के दौरान राजेश पर एक्शन लिया जाता है और वे दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। अब राजेश को अनुपमा के आजीवन के लिए उसको 20,000 भत्ता देना पड़ता है। उसके दौरान अनुपमा फिर अपना घर खर्च चलाने लगती है। लेकिन कुछ समय के बाद अब 20,000 रुपये उसको कम लगने लगते हैं और वो राजेश से और पैसों की डिमांड करती है। इसी के चलते फिर से दोनों में बहस स्टार्ट हो जाती है। बहस एक समय इस हद तक हो जाती है कि राजेश अनुपमा को ज़ोर से धक्का दे देता है। कमरे में बेड के पास खड़ी अनुपमा गिर जाती है। गिरने से उसके सिर में चोट आ जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद अनुपमा नब्ज़ तो चल रही होती है, सांसें चल रही होती हैं, लेकिन उसको होश नहीं होता है। इधर राजेश घबरा जाता है और ये सोचता है अगर अनुपमा को होश आया तो वो शायद फिर से पुलिस में रिपोर्ट करा देगी। पास में पड़े बेड पर कॉटन होती है। कॉटन से राजेश अनुपमा के नाक कान में डाल देता है, जिससे वो सांस नहीं ले पाती और उसकी डेथ हो जाती है। अब राजेश के सामने एक और बड़ी चुनौती थी कि उसको अब उस लाश को कहाँ ठिकाना लगाया जाए। उसके बाद राजेश उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर
घर पर ही एक ब्लैक पॉलीथीन में डालकर रख देता है। अब वो इस फिराक में होता है कि इन पॉलीथीन को वो कहाँ पर रखे, लेकिन उसको कहीं पे भी कोई जगह नहीं दिखाई देती। लाश को एक पॉलीथीन में बांधकर डीप फ्रीज में रख देता है। अब बात 57 दिन की हो चुकी थी। इस बीच अनुपमा के माता पिता से अनुपमा की कोई बात नहीं हुई थी और अनुपमा को लेकर उसके माता पिता चिंतित थे और उन्होंने राजेश के पास भी कई बार कॉल किया, लेकिन राजेश इधर उधर की बातें कह के बात को टाल देता था। लेकिन एक दिन अनुपमा की माँ और पिता ने थोड़ा जोर दे के कहा कि उनकी अनुपमा से बात करवानी चाहिए, लेकिन राजेश ये बोल के टाल देता है कि उसकी और अनुपमा की लड़ाई हो चुकी है, जिससे वो घर छोड़ के चली गई है। कुछ समय के बाद अगर वो समझ में आएगी तो अपने घर पे वापस लौट आएगी। इधर अनुपमा के माता पिता भी ये सोचते हैं कि पति पत्नी में आपसी झगड़े होते रहते हैं और अनुपमा को जैसे ही समझ आएगी वो घर पे वापस लौट आएगी। ऐसे ही कुछ समय बीत चुका होता है। अब अनुपमा के माता पिता को अनुपमा की चिंता होने लगी थी। अब वो अपने बेटे को सुशांत कुमार को बुलाकर ये कहते हैं कि उसे अनुपमा का पता लगाना चाहिए। उधर सुशांत कुमार अनुपमा के और राजेश के घर जाता है और राजेश से अनुपमा के बारे में पूछता है, तो राजेश कहता है कि अनुपमा घर से भाग गई है। अब सुशांत उसको घर में जाने के लिए बोलता है, लेकिन राजेश सुशांत को घर में नहीं आने देता। उसके बाद सुशांत को राजेश पर शक होता है और वो पास के ही पुलिस स्टेशन में जाके राजेश की कंप्लेन करता है। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए राजेश के घर आती है और पता करती है, तो उन्हें उनके घर से कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक पुलिसकर्मी को उसके घर में पड़े एक डीप फ्रीज को देखा होता है और ये सोचता है कि डीप फ्रीज तो बड़ी बड़ी दुकानों में होता है, आखिरकार राजेश इस डीप फ्रीज का घर में क्या करता है। ये सोचते हुए वो उस डीप फ्रीज के पास पहुंच जाता है और उसे राजेश को खोलने को कहता है, लेकिन राजेश मना कर देता है और उस फ्रीज को खोलने से इनकार करने लगता है। तभी पुलिसकर्मी अपने और अन्य साथियों को वहां पर बुलाता है और राजेश को दबाव बनाकर उस डीप फ्रीज को खोलने की कोशिश करते हैं। जब वो डीप फ्रीज खुलता है तो सभी पुलिसकर्मी चौंक जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप भी उस डीप फ्रीज में क्या होता है उसके सुनोगे तो आप भी चौंक जाओगे। तो फ्रेंड्स, स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो चलते हैं आगे स्टोरी की तरफ। तो डीप फ्रीज खोलने के बाद जब उन्होंने उसमें देखा कि ब्लैक पॉलीथीन में इंसान के छोटे छोटे टुकड़े काटे हुए उस फ्रिज में होते हैं, पुलिस को तभी शक हो जाता है और उन्हें समझने में देर नहीं होती कि ये टुकड़े किसके हैं। लेकिन फिर भी पुलिस उन सभी टुकड़ों को वहाँ पर से उठा करके हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। वहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा पता चलता है कि ये लाश अनुपमा की ही थी। फिर वहाँ से राजेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद राजेश को कड़ी पूछताछ की जाती है। तब राजेश बताता है कि अनुपमा के रोज़ रोज़ झगड़ों से वो तंग आ चुका था और उसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी, और जहाँ वो अमेरिका में सेटल थे वहाँ पर उसके दोस्त के साथ अनुपमा का अफेयर चल रहा था। इसी के दौरान उसने ये वारदात को अंजाम दिया और उस इंसान के चेहरे पे बिल्कुल भी ये पछतावा नहीं था कि उसने अनुपमा के साथ क्या किया। इसी के दौरान उसको हाई कोर्ट में पेश किया जाता है और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई दी जाती है। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी
कि सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।